गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इंपेरिकल फॉर्मूला एंड द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इंपेरिकल फॉर्मूला। और आज जो हम पढ़ना जा रहे हैं वो आर्टिकल है आपके पास स्टीचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। स्टीचियोमेट्री STOICHIOMETRY स्टीचियोमेट्री एंड इट्स कैलकुलेशन। स्टीचियोमेट्री और उसकी कैलकुलेशन, इसके बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो ये क्या है स्टीचियोमेट्री? तो स्टीचियोमेट्री वर्ड क्या है? स्टीचियोमेट्री वर्ड का मतलब रहता है एलिमेंट मेजर। एलिमेंट को बताना कि कितने वहां एलिमेंट प्रेजेंट हैं, एक चीज। और उस एलिमेंट के बारे में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मींस उसका मास कितना है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, किसमें? केमिकल रिएक्शन में। एक केमिकल रिएक्शन में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कितना मास होगा, और समटाइम्स उसकी वॉल्यूम जो कितनी यूज और इसकी वॉल्यूम कितनी है, इन सब के बारे में हम स्टीचियोमेट्री में बता पाएंगे आपको। तो मींस डेफिनेशन से क्या है? स्टीचियोमेट्री का क्या मतलब है? इट डील्स with the calculation of masses और समटाइम्स क्या कहते हैं, आप इसे वॉल्यूम भी बोल देते हैं। मास और वॉल्यूम, ये नहीं कि ना मास और वॉल्यूम अलग अलग टर्म, हाँ बिल्कुल अलग अलग टर्म है, लेकिन कई बार हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास ही बताना पड़ेगा और कई बार वॉल्यूम भी बतानी पड़ेगी। तो दोनों के लिए इट डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस और समटाइम्स वॉल्यूम। किसका? ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स involved in a chemical reaction। तो ये स्टीचियोमेट्री है कि एक केमिकल रिएक्शन में कितना रिएक्टेंट होगा, उसका मास कितना, प्रोडक्ट उसका मास, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना मास होगा, या फिर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कितनी वॉल्यूम होगी। कई बार मास ही बताना पड़े और कई बार वॉल्यूम भी बतानी पड़े हमें, क्योंकि जो एवोगैड्रो है उसमें मोल से रिलेटेड मास भी आ जाए और मोल से रिलेटेड वॉल्यूम भी आएगी, तो भी बताया जाएगा आपको कितना 1 मोल में कितना जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगा वहां। तो ये आपके पास स्टीचियोमेट्री की केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट का कितना मास होगा, प्रोडक्ट का कितना मास होगा, रिएक्टेंट कितनी जरूरत होगी रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट कितना प्रोड्यूस होगा, कितना रिएक्टेंट की जरूरत होगी, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, तो उसका मास या उनकी वॉल्यूम, ये बताया जाएगा स्टीचियोमेट्री में। ये है आपके पास। इन सब के लिए आपको पहली जो जरूरत है वो क्या है कि ना किस तरह से आप मास या वॉल्यूम बता पाएंगे। उसके लिए जो पहली जरूरत है हमारे पास वो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है और इसमें कितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है उसकी जरूरत है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं हम। व्हेन मीथेन गैस बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बर्न्ड इन एयर बोल दीजिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे जलाया जा रहा है, देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, और वाटर भी किस फॉर्म में? गैस के फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है। ये है आपके पास कौन सा केमिकल इक्वेशन है? 10th में पढ़ा आपने, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड करने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां से बैलेंस्ड करने के लिए आपको
मीथेन है आपके पास, ऑक्सीजन है यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 और 1 3 है, तो इसको डबल करिए 4 हो जाएगा आपके पास। डबल करने से हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी डबल करिए। अब देखिए एक कार्बन है, इस साइड भी एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, वहां 2 है, 4 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है। ये है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको किस स्टेटमेंट में आप बोल सकते हैं, कैसे हम इनको बता सकते हैं कि ना ये किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो पहले बोलेंगे आप, ये देखिए यहां कोफिशिएंट देखिए, मीथेन का कोफिशिएंट कितना है, यहां 1 है। तो 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मिंग 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 2 mole of water molecule. When 1 mole of methane reacts with 2 moles of oxygen, then they produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water molecule. दूसरी स्टेटमेंट, 1 molecule of, मोल की टर्म में बताया, मोलिक्यूल की टर्म में, 1 mole of methane reacts with 2 molecule of oxygen. 1 molecule of methane reacts with 2 molecule of dioxygen and produce 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of water. कि एक मोलिक्यूल मीथेन का रिएक्ट कर रहा है 2 मोलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन से, और वो प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 2 मोलिक्यूल वाटर के। ये होगा आपके पास यहां, ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो मोल की टर्म में और मोलिक्यूल की टर्म में उनका मास बता पाएंगे आप। वॉल्यूम की टर्म में, वॉल्यूम की टर्म में 1 मोल, याद रखें इस चीज को, वो वैसे तो किसमें है, एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ में है, एनसीईआरटी का ऐसा नहीं है वो, लेकिन आपको वो न्यूमेरिकल में बताया जाएगा एक न्यूमेरिकल में। उससे पहले जो चीज याद रखने की वो क्या है कि किसी भी गैस का 1 मोल, किसी भी गैस का 1 मोल जो है, 1 मोल जो है वो 22.4 लीटर, और इन कई केस में वो 22.7 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 1 मोल। 1 मोल किसी भी गैस का कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर या 22.7 लीटर। तो 1 मोल है इसका, गैस है, तो 22.7 लीटर ऑफ मिथेन गैस रिएक्ट्स विद, इसके 2 मोल है तो इसका ड्यूल करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 45.4 लीटर ऑफ डाइऑक्सीजन reacts and they produce 22.7 liter of carbon dioxide and 45.4 liter of water. ये दोनों इन कितनी वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी वॉल्यूम, 1 मोल के लिए बता दिया मैंने कितना होगा, याद रखें। इनका 1 मोल का वॉल्यूम 22.7, 2 का उसका डबल कर दीजिए, इसका भी 1 मोल है तो 22.7 लीटर, इसका डबल कर दीजिए, ये होगा आपके पास। ये स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट मैंने बताई, मास की टर्म में, मतलब मोल की टर्म में, मॉलिक्यूल की टर्म में और मॉलिक्यूल की टर्म में। ये है आपके पास किसमें, स्टिचियोमेट्री में। इनसे रिलेटेड बहुत ही इजी जो है ना वो न्यूमेरिकल्स आपको मिल रहे हैं किसमें, एनसीईआरटी में। एक्सरसाइज के भी आपको करवाएंगे, लेकिन पहले जो एनसीईआरटी इन टेक्स्ट में है, बुक के अंदर है, वो देख लीजिए सबसे पहले। और वो क्या है, इसको मैं साफ कर देता हूं, आपको वो आज बड़े अच्छे से समझ में आएंगे। और वो क्या है वो देखिए, पहला है आपके पास कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाई, calculate the amount of water H2O, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, गैस की फॉर्म में है, प्रोड्यूस्ड
by the combustion of 16 gram of methane. 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन आपके पास. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. 16 ग्राम ऑफ मीथेन को जलाया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब कितना अमाउंट वाटर का प्रोड्यूस होगा. तो देखिए, मीथेन को CH4 जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. कंबसन मतलब जलाना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. इससे पीछे ही बैलेंस क्या था मैंने इसको, ये यहां 2 आ जाएगा, ये यहां 2 आ जाएगा. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. अब देखिए, मीथेन का कितना मोल है? 1 मोल है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में कितने वाटर के कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है. 1 मोल मीथेन का वाटर के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है. और मीथेन के 1 मोल का मास कितना होगा? कार्बन का 1 का 12, हाइड्रोजन का 1, 4 का 4, 12 प्लस 4 16 ग्राम. तो वाटर का कितना होगा? 2 इंटू 1 मोल का मास. देखिए, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना? 16. तो 2 इंटू 16 प्लस 2 18 ग्राम कितना होगा? 36 ग्राम. वाटर का 1 मोल का कितना होगा? 16 प्लस 2 18, 2 का कितना होगा? 36. तो क्या पूछ रहा था ये? 16 ग्राम ऑफ मीथेन. अब देखिए, 16 ग्राम का 1 मोल है ना. 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं. और 1 मोल का मास कितना? 16 ग्राम. और कैवी कितना रहा है? 16 ग्राम मीथेन से कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है? 2 मोल्स के, 2 मॉलिक्यूल्स के. और 1 मोल का मास कितना? 18 ग्राम. 2 का कितना? 36 ग्राम. यही आंसर आपका, कि 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन. 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा किससे? 16 ग्राम ऑफ मीथेन से. ये है आपके पास, ये है क्वेश्चन आपके पास. यहां सेकंड क्वेश्चन सीधा सा आपको बताना है. आपको यहां सेकंड क्वेश्चन एक और भी है यहां, और वो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन. मैं इन चीजों को साफ कर रहा हूं यहां से. हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन. हाउ मेनी moles of methane are required to produce 22 gram carbon dioxide after कंबसन. ये क्वेश्चन लिख दिया. अब देखिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन. जब मीथेन को जलाया जाता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तब ये कह रहा है कि कितने मीथेन की जरूरत होगी हमें? 22 ग्राम, ये गिवन है. 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्रोड्यूस कितना करना है? कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम प्रोड्यूस करना है. तब हमें कितना मीथेन जलाना होगा? दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, वही थी इक्वेशन. ये लिखनी आपको. क्वेश्चन समझ ले. जब अब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है, तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. तो हमें ये बताया गया कि आपको 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करना है. तब कितना मीथेन आपको जलाना होगा? कितना मीथेन की आपको जरूरत होगी? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी लिख रखी है हमने.
मीथेन का 1 मोल है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल है, तो 1 मोल होगा आपके पास यहां, और 1 मोल का मास कितना होगा, एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, कितना होगा 44 ग्राम। 12 प्लस 32 कितना होगा 44 ग्राम। 12 प्लस 32 कितना होगा 44 ग्राम, ये 44 ग्राम। मीथेन का 1 मोल 16 ग्राम है, 16 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस रहा 44 ग्राम, क्योंकि देखिए मीथेन का 1 मोल कोफिशिएंट देखिए CH4 का 1 है, CO2 का भी 1 है, तो 1 मोल ऑफ CH4 से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 मोल CH4 से 1 मोल CO2, 1 मोल का मास CH4 का कितना, मीथेन का 16 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड का ये कैलकुलेट किया आपने 44 ग्राम। तो 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मास 16 ग्राम, इससे का 44 ग्राम। हमें प्रोड्यूस कितना करना 22 ग्राम, 22 ग्राम, तो 44 ग्राम का 1 मोल है, 22 ग्राम का कितना मोल होगा, और मोल कैसे निकालते हैं आप, गिवन मास ओवर मोलर मास, गिवन मास ओवर मोलर मास। गिवन मास कितना है 22 ग्राम, मोलर मास कितना है 44 ग्राम पर मोल, कितना आ जाएगा 1/2 मींस 0.5 मोल। 22 ग्राम में कितना होगा 0.5 मोल। अब देखिए 1 मोल मीथेन 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा था, और हमें कितना प्रोड्यूस करना है अब 0.5 मोल, क्योंकि 22 ग्राम का हमने मोल निकाल लिया। 1 मोल का मास CO2 का कितना 44 ग्राम, 22 ग्राम के कितने मोल होंगे, हाफ मोल, आधा मोल। 1 मोल में 24 ग्राम है, 22 ग्राम में कितने मोल होंगे, आधा होंगे, 0.5 मोल। 0.5 मोल प्रोड्यूस करना आपको, 1 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था ये, अब ये 0.5 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, कितने से प्रोड्यूस हो जाएगा फिर वो 0.5 से, 0.5 मोल से। ये CO2 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा था 1 मोल ऑफ CH4 से, अब प्रोड्यूस करना आपको 0.5 मोल, तो कितने से प्रोड्यूस हो जाएगा वो, हाफ से हो जाएगा। 1 से 1 प्रोड्यूस हो रहा था, आपको प्रोड्यूस करना है हाफ, तो कितने से प्रोड्यूस हो जाएगा वो, हाफ से ही प्रोड्यूस हो जाएगा, हाफ मोल। तो आंसर क्या होगा आपको, हाफ मोल, हाफ मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल। यह 44 ग्राम का था तो 1 मोल आंसर आ जाता आपका, 22 कराया तो हाफ मोल आ गया आपका आंसर। ये था आपके पास, ये करना पड़े। ये था आपके पास स्टीचियोमेट्री। इससे रिलेटेड एडवांस क्वेश्चन भी आते हैं, मेन में जेई मेन में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी, और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इनके ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, यहाँ इन टेक्स्ट में ही थे, बुक के अंदर ही थे। इनके जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो थोड़े बहुत एक्सरसाइज में होंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, जो सभी क्वेश्चंस मुझे करवाने आपको एग्जाम्पलर में भी होंगे, और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो भी आपको करवाए जाएंगे। पहले आपको केवल ये 2 करने हैं जो इजी है, ये करने हैं आपको, इसको अच्छे से समझना है। इनको रिवर्स करके भी देखें कि किस तरह की वो चीजें जो है आपको बताई जा रही हैं, क्या क्या चीजें आपको बताई जा रही हैं, ये करना है।